हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लारगढ़ पे। जैसा कि आपको पता होगा, कल अपने भाग फर्स्ट कर लिया था, उसके अंदर बेसिक सी बात देखी थी, संविधान सभा के बारे में बेसिक थोड़ा थोड़ा देख के आए थे अभी। तो उससे आगे चलेंगे अभी। तो क्यों ना उससे पहले का थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार दोहरा देता हूँ मैं, बड़ा बड़ा 5 मिनट में बड़ा बड़ा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके आगे जस्ट अपने भागों को लेके चलते हैं। आपको बता दूं, ये संविधान सभा जो मैं करवा रहा हूँ, इंडिया के जो भी एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल के जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, या फिर जो अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई है सीईटी की, या फिर मैं मतलब आरओईओ की बात करूं तो उसके अंदर पॉलिटिकल का बहुत बड़ा पार्ट है। उस पार्ट के अंदर पॉलिटी का जो नगर पालिका के साथ जोड़ के दिया गया है, उसी के साथ पॉलिटी दिया गया है। तो अपने को पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जो भी कल करवाया तो उसको बड़ा बड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले संविधान की मांग। संविधान शब्द की सबसे पहले कहने वाला 1895 में बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक था सबसे पहले कहने वाला। 1922 में महात्मा गांधी जी ने बोला था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होते हैं। नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पे प्रयास किए। संविधान बनाने पे प्रथम प्रयास करने वाले मोतीलाल नेहरू थे, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और जस्ट उसके बाद में बात करूं 1934 की बात करूं, 1934 में औपचारिक ऑफिशियल रूप से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई। ऑफिशियल रूप से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी और करने वाला एम एन रॉय, जैसे मैं कह सकता हूँ मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग करने वाला एम एन रॉय था। ये कल देखा था। उसके बाद अपने क्या देखा थे, उसके बाद हम जो देखे 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में जो अधिवेशन हुआ, उसके अंदर सबसे पहले कांग्रेस ने सहमति बनाई। कांग्रेस ने सहमति बनाई अपने लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 में 8 अगस्त की बात करूं, 8 अगस्त 1940 में सबसे पहले अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि आपको क्या देंगे, संविधान सभा बना देंगे। उसे अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले क्या किया गया, स्वीकार किया गया था। अच्छा, उसके बाद क्या देखा था, जस्ट उसके बाद अपने देख के 1940 के बाद में 1942 की बात करूं, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, जो कि स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में था। क्रिप्स की अध्यक्षता में था, जिसने सबसे पहले कहा था भी आपको बना तो देंगे लेकिन विश्व युद्ध के बाद में बनाएंगे। बना के तो दे देंगे लेकिन विश्व युद्ध के बाद में बना के देंगे। ये क्रिप्स मिशन बोल के गया था। और इसी के लेकर उसने मोतीलाल नेहरू की बात करूं या फिर जवाहरलाल नेहरू की बात करूं, इसने दिवालिया नाम से पुकारा था। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जिस चेक की तारीख निकल गई है। उसके बाद में सभी को पीछा छोड़ते हुए सबसे लास्ट में आता है 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, तीनों के तीनों मंत्री थे। मैंने कल बताया था 3 मंत्री में इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष का नाम पैथिक लॉरेंस था। अध्यक्ष का नाम पैथिक लॉरेंस था। दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, यह भी अध्यक्ष था, इसका मंत्री था। तीसरा था स्टीफर्ड क्रिप्स, यह भी मंत्री था। पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। एवी अलेक्जेंडर की बात करूं तो नौवहन विभाग का मंत्री था। अगर मैं स्टीफर्ड क्रिप्स की बात करूं तो स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल का मंत्री था। इसने 14 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, 3 मंत्रियों के साथ में आया था। तो उसने एक ही बात बोली थी, इसने कहा था संविधान सभा बना देंगे
लेकिन बनाएंगे किस शर्त पे? सबसे पहली शर्त उसने बताई थी 10 लाख से एक व्यक्ति चुनेंगे, और 10 लाख से एक व्यक्ति कहां से चुन के लाएंगे? 10 लाख से एक व्यक्ति वहां से चुन के लाएंगे जिसमें ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया, देशी रियासतों को जिसमें शामिल किया गया, और चीफ कमिश्नरी प्रांत को जिसको शामिल किया गया, तब वहां से क्या चुन के लाएंगे? जो सारे संविधान सभा के मेंबर होंगे वो चुन के लाएंगे। इतना पीछे का रिवाइज कर लिया। अब जहां पे कल की क्लास खत्म हुई थी उसके आगे लेके चलते हैं, जहां कल की क्लास खत्म हुई थी उसके आगे लेके चलते हैं। कल की क्लास लास्ट में अपने कैबिनेट मिशन पे थे, कैबिनेट मिशन पे बात कर रहे थे, और मैंने कहा 3 व्यक्ति इसके अंदर आए थे, 3 मंत्री आए थे। पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था, इसकी बात कर रहे थे। आगे जब इसने कहा था एक तो ब्रिटिश प्रांत से व्यक्ति चुन के आएंगे, कहां से? ब्रिटिश प्रांत से व्यक्ति चुन के आएंगे। दूसरी उसने कहा था देशी रियासतों से व्यक्ति चुन के आएंगे, देशी रियासतों से व्यक्ति चुन के आएंगे। और तीसरे इसने कहा था चीफ कमिश्नरी प्रांत होते हैं, चीफ कमिश्नरी प्रांत होते हैं, वहां से व्यक्ति चुन के आते हैं। ये शर्त किसने लिखी थी? कैबिनेट मिशन रखता है। साथ में शर्त और रखता है यहां से चुन के, लेकिन प्रत्येक 10 लाख पे एक व्यक्ति चुन के आएगा। ठीक है, अब यहां से अगर चुने जाते हो कितने व्यक्ति चुन के आते हैं? जो संविधान सभा में उस जनसंख्या के हिसाब से बात करो तो संविधान सभा में उस जनसंख्या के हिसाब से 389 सदस्य चुनने थे, 389 सदस्य चुने जाने थे। उस संविधान सभा में 389 चुने जाने थे, जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत से कितने आए थे? ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आए थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आए। देशी रियासतों से कितने आए थे? देशी रियासतों से 93 सदस्य आए थे। और चीफ कमिश्नर की बात करूं तो 4 सदस्य आए थे। 292 सदस्य कहां से आए थे? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे, देशी रियासतों से 93 सदस्य आए थे, और चीफ कमिश्नर प्रांत से कितने आए थे? 4 आए थे। कल भी मैंने बड़ा बड़ा बता दिया 4 कौन कौन से थे। एक तो अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली था, बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, और एक कुर्ग था जो कि कर्नाटक में पड़ता है। 4 से 4 आए थे। दूसरी बात, अब ये जो चुनाव हुआ था यहाँ से व्यक्ति चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हुआ था वो जुलाई व अगस्त में हुआ था। जुलाई अगस्त के महीनों में होता है, जुलाई व अगस्त के महीनों में जो अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त के महीनों में 1946 में पहला चुनाव होता है। 1946 में जुलाई अगस्त के महीनों में पहला चुनाव होता है। जो पहला चुनाव संविधान सभा का हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबर था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबर का जुलाई अगस्त के महीनों में सबसे पहले चुनाव हुए थे संविधान सभा के 1946 में। लॉर्ड वेबर उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। फिर मैं आपको बता दूं, जब यह चुनाव हुआ था हक तो इन सभी का बना था, 389 सदस्य सारे थे, सभी का हक हम वोट दे, लेकिन देशी रियासतों में भाग नहीं लिया था। इन देशी रियासतों ने कोई भाग नहीं लिया, सिर्फ चुनाव हुए थे। 292 तो कौन सी थी? 292 तो ब्रिटिश प्रांत के लोग आए थे, और चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य आए थे। तो मैं कह सकता हूँ सिर्फ चुनाव 296 सीटों पे हुए थे। कितने सीटों पे? 296 सीटों पे चुनाव हुए थे, लेकिन भाग किसने नहीं लिया? देशी रियासतों ने इसके ऊपर भाग नहीं लिया था। अब 296 में चुनाव हो गए, लेकिन लास्ट में निकल के क्या था? 296 में चुनाव, लास्ट में परिणाम क्या निकल के आया? कांग्रेस को इस समय कितने सीटें मिली थी? कांग्रेस को 207 सीटें मिली थी। कांग्रेस को कितनी सीटें? सॉरी 208। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। इसमें मुख्य रूप से समुदाय के 3 थे, वो आपको आगे बता दूं। कांग्रेस को मुख्य रूप से 208 सीटें मिलती है। उसके बाद मुस्लिम लीग की बात करूं, मुस्लिम वर्ग की बात करूं, मुस्लिम लीग की बात करूं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है। सबसे ज्यादा सीटें 296 पे चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। और निर्दलीय जो वर्ग था, इस निर्दलीय वर्ग को 15 सीटों में रखा गया था। निर्दलीय वाला कितने सीटों में था? 15 सीटों में था। और मैं बता सकता हूं यहाँ पे टोटल 9 राजनीतिक दल थे।
जो प्रथम चुनाव हुआ था इसके अंदर 9 राजनीतिक दल थे, 9 राजनीतिक दल थे। 9 राजनीतिक दल में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके गया 208 सीटें, मुस्लिम लीग लेके गया 73 सीटें और निर्दलीय वर्ग कितने सीटें लेके गया था? 15 सीटें इसके अंदर लेके गया था। लेकिन इसके साथ साथ इस समुदाय वर्ग को भी सीटों में रखता है। समुदाय का मतलब ब्रिटिश प्रांत को, या अगर मैं देशी रियासतों की बात करूं या फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की बात करूं, इनको अलग अलग समुदाय प्रांतों में बांट दिया गया। कहा गया अगर इनको ऐसे चुनाव करवाए जाए तो इनको समुदाय या फिर मैं कह सकता हूं जाति के आधार पर भी बांटा गया था। जाति के आधार पर तो सामान्य वर्ग रखा गया, सामान्य वर्ग, एक मुस्लिम वर्ग रखा गया, मुस्लिम वर्ग, और एक सिख वर्ग रखा गया। जाति के आधार पर एक सामान्य वर्ग रखा गया, मुस्लिम वर्ग रखा गया और सिख वर्ग रखा गया। सामान्य वर्ग को जो समुदाय वर्ग से सीटें मिली थी, सामान्य वर्ग को जो सीटें मिली 213 सीटें थी, सामान्य वर्ग को 213 सीटें मिली थी। मुस्लिम वर्ग को जो सीटें मिली थी 79 सीटें मिली थी, मुस्लिम वर्ग को 79 सीटें मिली थी और सिख को 4 सीटें मिली थी। सिख को कितनी सीटें मिली? 4 सीटें मिली। यहाँ पे मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर महोदय ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे, देशी रियासतों से चुने जाएंगे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाएंगे। इस हिसाब से टोटल 389 बंदे चुने जाने थे। 292 कहां से आने थे? ब्रिटिश प्रांत से आने थे। देशी रियासतों से 93 आने थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 आने थे। इन्होंने भाग नहीं लिया तो चुनाव सिर्फ इनके ऊपर हुआ 292 प्लस में 4 296। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को सबसे पहले चुनाव में 73 सीटें मिली और निर्दलीय को 15 सीटें मिली। टोटल इसके अंदर राजनीतिक दल उभर कर आए थे, 9 राजनीतिक दल थे। अगर मैं समुदाय वर्ग से परिणाम की बात करूं तो समुदाय में सामान्य वर्ग को सबसे ज्यादा सीटें मिली 213 और मुस्लिम वर्ग को 79 सीटें थी और सिख वर्ग को 4 सीटें थी। इसके साथ साथ थोड़ा सा इसके अंदर मैं और बता देता हूं, अनुसूचित जाति को समुदाय इसके अंदर सिर्फ एक ही शर्त रखा गया था। कैबिनेट मिशन की बात बता दूं, कैबिनेट मिशन की एक शर्त और थी। कैबिनेट मिशन में सिर्फ 3 ही समुदाय में रखा गया कि अगर जो भी परिणाम आएगा, जो भी परिणाम, अच्छा 292 प्लस में 4, कैबिनेट मिशन ये बोलता है जो भी समुदाय आएंगे वो सामान्य वर्ग को समुदाय में शामिल करेंगे, मुस्लिम वर्ग को शामिल करेंगे और सिख को शामिल करेंगे। इनके अलावा कोई समुदाय से सीटें नहीं निकालेंगे। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में जाके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति पे भी परिणाम निकाल दिया गया। अनुसूचित जाति की जो सीटें निकल के आई थी, अनुसूचित जाति की सीटें थी 26 सीटें निकल के आई थी और अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो 33 सीटें निकल के आई थी। पूछा जा सकता है प्रश्न, प्रथम संविधान सभा के जो परिणाम निकले थे उसके अंदर अनुसूचित जाति को 80 को कितने मिले? 26 सीटें, राष्ट्रीय को कितने मिले? 33 सीटें मिली थी। सामान्य वर्ग को 213 सीटें मिली थी, मुस्लिम वर्ग को 79 सीटें मिली थी और सिख को 4। टोटल राजनीतिक दल कितने थे? 9 राजनीतिक दल थे। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली 208, मुस्लिम लीग को सबसे दूसरे नंबर पे 73 और निर्दलीय को 15 सीटें मिली थी। भाग सिर्फ 296 सीटों ने लिया था क्योंकि जो देशी रियासतों ने उन्होंने भाग लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अच्छा, यह बड़ा सीटों का परिणाम निकल गया। अब संविधान सभा भी बन गई, जो भी अध्यक्ष वगैरह बनाने उनके जो भी बन गए। अब सबसे पहले जो संविधान सभा जब भी बन जाती है तो इसका एक ही काम होता है, बैठक करना। संविधान सभा तब भी बन जाती है तो उसका एक ही काम होता है, बैठक करना। तो सबसे पहले अपने लेके चलते हैं कि बैठक की संविधान सभा बना दी तो सबसे पहले बैठकों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि संविधान सभा का काम ही क्या था? संविधान सभा का एक ही काम था, संविधान का निर्माण करना। अभी व्यक्ति तो चुनेंगे लेकिन संविधान का निर्माण तभी हो पाएगा जब इनकी बैठक होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बैठक कब हुई थी और कब से शुरुआत होती है, वो शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक होती है, सबसे पहली बैठक संविधान सभा की सबसे पहली बैठक होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस समय इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था पहली बैठक में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान से देखना, अस्थायी स्थायी अगली बैठक में करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ था। सबसे वरिष्ठ के आधार पे किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहला इसका अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा, इसका अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं, अगर मैं इसका उपाध्यक्ष की बात करूं तो प्रथम बैठक जो उपाध्यक्ष था वो मनोनीत था। मनोनीत था, इसका कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रथम बैठक का जो उपाध्यक्ष था वो क्या था? मनोनीत था। इसका कोई भी इसका निर्वाचन नहीं हुआ था। वो कौन था? फ्रैंक एंथोनी। वो कौन था? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। पहली बैठक जो उपाध्यक्ष था, पहली बैठक का जो उपाध्यक्ष था वो कौन था? फ्रैंक एंथोनी था। दोबारा देखना, पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठता के आधार पे बना था। दूसरा उपाध्यक्ष कौन बना था? मनोनीत के आधार पे फ्रैंक एंथोनी बना था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, पहली बैठक में सारे कितने मेंबर चुने गए थे? 292 प्लस में 4 तो 296। लेकिन पहली बैठक में जो भाग लेने के लिए आए थे 211 मेंबर आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक में भाग लेने के लिए आए सदस्य, भाग लेने के लिए आए सदस्य। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो मनोनीत था फ्रैंक एंथोनी था, बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रैंक एंथोनी। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, 211 सदस्य पहली बैठक में भाग लिए थे। दूसरी बैठक मैं बात करूं दूसरी बैठक की, दूसरी बैठक होती है वो इसके एक दिन बाद में निकलती है, एक दिन याद, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। पूछा गया प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद में पहली बैठक में जो उपाध्यक्ष था वो कौन था? पहली बैठक में उपाध्यक्ष कौन था? पहली बैठक का उपाध्यक्ष था जो मनोनीत व्यक्ति था फ्रैंक एंथोनी। दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष थे। ये दोनों के दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष थे और दोनों के दोनों मनोनीत थे, सॉरी निर्वाचित थे। दोनों के दोनों निर्वाचित व्यक्ति थे। दोनों के दोनों निर्वाचित व्यक्ति थे। सबसे पहला उपाध्यक्ष जिसको बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था वीटी कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। दोबारा देखना, पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष, सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथोनी था जो मनोनीत था। इंपॉर्टेंट, पहली बैठक में भाग लिए थे 211 और पहली बैठक में भाग लेने के लिए आए सदस्य थे 211। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, दोनों निर्वाचित थे। दोनों का चुनाव हुआ था। जो प्रथम था एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था और दूसरा था वीटी कृष्णामाचारी। तो यहाँ पे मैं नोट करके इस बात को भी ऐड कर सकता हूँ, जो संविधान सभा में उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उसके अंदर एक तो क्या था? मनोनीत था फ्रैंक एंथोनी। कौन? फ्रैंक एंथोनी।
ये तो मनोनीत था फ्रैंक एंथोनी, लेकिन दो का तो निर्वाचन हुआ था, दो निर्वाचित थे, दो निर्वाचित थे। टोटल 3 उपाध्यक्ष रहे थे, एक मनोनीत था फ्रैंक एंथोनी और 2 निर्वाचित चुन के आए थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। सबसे पहला चुना गया था एच.सी. मुखर्जी, दूसरा कौन था? बीटी कृष्णामाचारी। उसके बाद अपने देखते हैं इसकी तीसरी बैठक को। तीसरी बैठक को देखते हैं। तृतीय बैठक, तृतीय बैठक किसकी कब होती है? तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, ये 13 दिसंबर 1940 को तीसरी बैठक होती है। और इसी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी बैठक के अंदर, कह सकता हूं मैं तीसरी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और वो संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पूछा गया प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में रखा गया? तीसरी बैठक में रखा गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा प्रस्ताव रखा था इसी बैठक में? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? स्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद अब टोटल एक एक बैठक को तो लेके चल नहीं सकते, क्योंकि इसकी टोटल बैठक हुई थी 166 बैठकें होती है, तो अपने कोई काम की भी 166 बैठकें, वो अपने आगे बता दो। अधिवेशन हुए थे अलग अलग। तो सबसे पहले जैसे जैसे संविधान का निर्माण होता गया, जैसे जैसे संविधान का निर्माण होता गया, तो संविधान मुख्य रूप से 12 अधिवेशनों से मिलकर बना था। कहने का मतलब 12 अलग अलग अधिवेशन बैठे थे। कुछ समय के लिए एक अधिवेशन था। तो सबसे पहला वाला अधिवेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला जो अधिवेशन बैठा था इसका 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के मध्य इसका पहला अधिवेशन था। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के मध्य इसका पहला अधिवेशन था। तो इस पहले अधिवेशन में 11 बैठकें होती है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के टोटल 12 अधिवेशन बैठे थे संविधान निर्माण के समय। और इस समय टोटल 166 बैठकें हुई थी। तो अपने ना तो 166 काम किए, ना अपने 112 काम किए। अपने पहले वाले 3 बैठकें काम किए। पहले में ऐसे बनाया गया सचिदानंद सिन्हा को, उसके फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया। दूसरे में स्थायी बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और दूसरे में 2 जो बने थे उसका नाम बीटी कृष्णामाचारी और एक एच.सी. मुखर्जी। तीसरे में वो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 22 जनवरी 1947 को, उसको मान लिया गया। वो कोई काम के नहीं अपने। इसके अलावा जब जैसे जैसे संविधान का निर्माण हो तो संविधान का वाचन शुरू हो गया। जैसे जैसे संविधान का निर्माण हो तो संविधान का वाचन होना शुरू हो गया। संविधान का वाचन होना शुरू हो गया। कहने का मतलब संविधान को बार बार परखने लगे कि क्या संविधान रियल में सही है क्या। संविधान को बार बार परखने लगे। और जो संविधान को परखने की क्रिया होती है उसे संविधान का वाचन करना बोलते हैं। जो संविधान को परखने की प्रक्रिया होती है उसे संविधान का वाचन करना बोलते हैं। और मुख्य रूप से संविधान का वाचन तीन प्रकार से हुआ था। मतलब 3 प्रकार से संविधान का वाचन हुआ था। सबसे पहला जो संविधान का वाचन चला था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के मध्य संविधान का प्रथम वाचन चला था। इन दिनों में संविधान को प्रथम बार पढ़ा गया था कि क्या संविधान रियल में सही है क्या। दूसरा संविधान का वाचन चला था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के मध्य संविधान का दूसरा वाचन होता है। इस समय दूसरी बार देखा गया था क्या संविधान रियल में सही है क्या। इस समय इसको परखा गया था। और तीसरी बार जो मुख्य रूप से संविधान का वाचन होता है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर
1949 के अंदर संविधान का तीसरा वाचन होता है और यह तारीख अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखना, जब संविधान का तीनों बैठकों के जो भी निर्णय निकला, संविधान का जैसे भी निर्माण हुआ तो साथ साथ संविधान का वाचन शुरू हो गया। इस संविधान को पीछे से पढ़ के देखने लगे कि क्या संविधान रियल में सही है। संविधान का प्रथम वाचन का समय था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। संविधान का दूसरा वाचन का समय था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान का तीसरा वाचन का समय था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इसी तृतीय वाचन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो तीसरे वाचन को कंप्लीट करते संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और संविधान को आत्मार्पित कर लिया गया। कहने का मतलब संविधान को इसी तारीख को अपना लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। साथ में 26 नवंबर 1949 को जैसे ही संविधान को अपना लिया गया तो उसी समय इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए। तो अपने कह सकते हैं संविधान के 16 अनुच्छेद सबसे पहले आंशिक रूप से कितनी तारीख को लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949, क्योंकि यही दिन था जिस दिन संविधान का अंतिम वाचन हुआ था और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। जो 16 अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 5, 6, 7, 8 और 9। इसके साथ में 60 अनुच्छेद को शामिल किया गया। 324, 366, 367, 379, 380, 388 और इसके साथ में बात कर दूं 391, 392, 393 और 394। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये वो 16 अनुच्छेद थे जो कि कितने तारीख को लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले कितने अनुच्छेद थे? 16। लेकिन जो लास्ट अनुच्छेद लागू हुआ था, 394 अनुच्छेद लागू हुआ था, इस अनुच्छेद में एक बात लिखी गई थी। 394 में एक बात लिखी गई भी हम 16 अनुच्छेद तो आज के दिन लागू हो रहे हैं, इसके अलावा जो भी अनुच्छेद बचे गए, इसके अलावा जो भी अनुच्छेद बचे जाते हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये बात कहाँ पे लिखी गई थी? 394 में लिखी गई थी भी हम 16 अनुच्छेद तो आज की तारीख को लागू होंगे, बाकी जो बच गए सारे अनुच्छेद कितनी तारीख को लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई? 394 में लिखी गई थी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, 393 में आरएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, 393 में जो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे भी अपने देखते हैं भारत का संविधान अपने को जो नोटिस शीर्षक के रूप में लिखा हुआ मिलता है, जो भारत का संविधान जो अपने को कहीं भी शीर्षक मिलता है, भारत का संविधान शीर्षक मिलता है, वो 393 आर्टिकल में दिया गया है। भारत का संविधान शीर्षक 393 आर्टिकल में दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बात कहां पे लिखी गई कि जो भी शेष अनुच्छेद बच के वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये बात 394 के अंदर लिखा गया था। दोबारा देख लेना, संविधान का वाचन 3 बार हुआ था, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। याद रखने का सबसे आसान तरीका 348 है इस साइड में और 3 इस साइड में 49 है। पहले 348 बाद में 349, सभी के साथ नवंबर है, सभी के साथ नवंबर है, एक सिर्फ यहाँ पे अक्टूबर है। 348 है, 349 है, सभी के साथ नवंबर है, 1 अक्टूबर है। फिर 4 9 15 17 14 और 26, 4 9 15 17 14 और 26। इसी दिन लास्ट जो हुआ था वाचन, इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मांकित किया गया था। 16 अनुच्छेद में इतने सारे अनुच्छेद शामिल थे, लेकिन साथ में 394 में कह दिया गया आंशिक रूप से लागू किए जाते हैं, लेकिन बचे हुए सारे कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये बात कौन से आर्टिकल में थी?
और भारत का संविधान नामक शीर्षक, जो भारत का संविधान नामक शीर्षक था, यह भी अपने को कहां पे मिलता है? 393 को अपने को भारत का संविधान नामक शीर्षक मिलता है। थोड़ा सा इसके आगे और देखते हैं अभी। थोड़ा सा बेसिक सा देखते हैं। जब भी तीनों बैठके कंप्लीट हो जाते हैं, 166 बैठके कंप्लीट होगी इसकी, टोटल 12 अधिवेशन थे और 12वां अधिवेशन हुआ था, जो सबसे लास्ट अधिवेशन था। जो पहला अधिवेशन होता है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था, यह पहला अधिवेशन था। इसी प्रकार टोटल करके 12 अधिवेशन बने थे और 12वां अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 12वां अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 12वें अधिवेशन भी था इसी दिन और इसके अंदर सिर्फ एक ही बैठक थी। तो कह सकते हैं 12वां अधिवेशन भी 24 जनवरी को हुआ, इसके अंदर एक ही बैठक थी। कौन सी बैठक हुई थी? बिल्कुल लास्ट में 166वीं बैठक भी कौन से दिन हुई थी? बिल्कुल लास्ट के दिन हुई थी। उसके बाद जैसे भी संविधान तैयार हो जाता है, संविधान पहले भी तैयार हो चुका था 24 जनवरी 1950 को, जैसे ही संविधान लागू हो गया, तैयार हो गया, अंतिम बैठक भी हो जाती है, तो 24 जनवरी 1950 को ही भारत के अंदर राष्ट्रगीत को अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रगीत को अपना लिया गया और भारत में राष्ट्रगान को भी कितने तारीख को अपना लिया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बना दिया गया। कितनी तारीख को? 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये अंतिम बैठक थी। इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था, इसी दिन राष्ट्रगीत को अपनाया गया था और भारत का राष्ट्रपति भी इसी दिन बनाया गया था। जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति से था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी कौन से दिन बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यह सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में संविधान निर्माण का काम था। संविधान जैसे भी चल रहा था, संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट था। वो लास्ट में अपने फैक्ट एक साथ लिख लेंगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके साथ टोटल इसके ऊपर संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान के ऊपर टोटल रूप से हस्ताक्षर करने वाले कितने व्यक्ति थे? 284 व्यक्ति ने, 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। 284 व्यक्ति थे संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले। इसके साथ साथ संविधान सभा में टोटल 15 महिला थी। और 15 में से 8 महिला ने 15 में से टोटल में से 8 महिला ने संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाली 8 महिला थी और टोटल संविधान सभा में 15 महिला थी, उसमें से 8 महिला ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया था संविधान के ऊपर, सबसे पहला हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया था। और सबसे लास्ट में इसके संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। सबसे लास्ट में संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करने वाला कौन था? सबसे लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और राजस्थान से कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए? तो राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत के संविधान के ऊपर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान में प्रथम व्यक्ति कौन था? बलवंत सिंह मेहता था जिसने भारत के संविधान पर सर्वप्रथम क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इन 15 महिलाओं की एक बात और बता देता हूं। इन 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला, 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज रसूल थी। 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एजाज रसूल थी। और इस 15 महिलाओं में
एकमात्र महिला एनी मस्करिनी। 15 महिलाओं में एकमात्र महिला एनी मस्करिनी थी जो कि देसी रियासतों से चुनकर आई थी। देसी रियासतों से चुनकर आने वाली एकमात्र महिला एनी मस्करिनी थी और एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज रसूल थी। एक बार दोबारा बता देता हूँ, टोटल 166 बैठकें होती हैं, 12 अधिवेशन हुए थे। सबसे पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 23 दिसंबर के मध्य हुआ था। सबसे लास्ट का अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को होता है। सबसे लास्ट का अधिवेशन होता है। संविधान के ऊपर हस्ताक्षर 283 व्यक्ति ने किए थे, जिसके अंदर 15 महिला शामिल थी। संविधान सभा के अंदर, यह संविधान सभा के अंदर 15 महिला थी, लेकिन सिग्नेचर करने वाली सिर्फ 8 ही महिला थी। साइन 8 महिला ने किए थे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने टिक किया था। सबसे लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किए थे। और इसी 24 जनवरी को राष्ट्रगान को अपना लिया गया, राष्ट्रगीत को अपना लिया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया और राजस्थान से प्रथम व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता था, जिसने सबसे पहले भारत के संविधान के हस्ताक्षर किए। एजाज 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एजाज रसूल थी। और एकमात्र एनी मस्करिनी थी, एकमात्र महिला जो कि देसी रियासतों के साथ चुन के आई थी। ये आपका आज का क्या हो गया? संविधान सभा। कल इसका पहला पार्ट देखा था, आज इसका दूसरा पार्ट देख लिया और कल इसका तीसरा पार्ट, उसके बाद एक पार्ट और आएगा और 4 पार्ट में अपनी कौन सी कंप्लीट हो जाएगी? संविधान सभा कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।